molecular orbital theory was given by two scientists, that is Hunt and Mulliken. दो साइंटिस्ट के द्वारा ये कंसेप्ट को प्रपोज किया गया था और उन दोनों का नाम था हंट एंड मुलिकन. ओके, दे प्रपोज्ड दिस थ्योरी, proposed molecular orbital theory to explain the characteristics of molecules like bond strength, magnetic nature, etc. जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जनरली वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है. ओके, जैसे मैं दो प्रॉपर्टी लिखा हूं यहाँ पे, बॉन्ड स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक नेचर. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के आपस में हमेशा एक बॉन्डिंग होती है. मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्डिंग होती है. जैसे कि मैं एक मॉलिक्यूल लिखता हूं H2O. ओके, तो ये H2O मतलब समझ जाओ इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. बीच में ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा. तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड है. ये वाले हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के बीच में भी एक बॉन्ड है. पर ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है हमें कैसे पता चलेगा. सोच के देखो कि मॉलिक्यूल्स में आपस में एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है और ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है हमें कैसे पता चलेगा. अगर हमें ये पता है कि बॉन्ड का स्ट्रेंथ कितना है. राइट, बॉन्ड क्या होता है. मेरा और आपका रिलेशन भी एक बॉन्ड ही है. राइट, हम दोनों का रिलेशन कितना स्ट्रॉन्ग कैसे पता चलेगा. हम लोगों की स्ट्रेंथ से पता चलेगा. राइट, तो कोई भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड के स्ट्रेंथ को अगर डिटरमाइन करना है कि कितना है बॉन्ड्स के स्ट्रेंथ, तो उसके लिए थ्योरी बहुत जरूरी था. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया गया. तो सबसे पहला रीजन क्या है, मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए. ओके, और क्या क्या कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स. सबसे पहला बॉन्ड स्ट्रेंथ, दूसरा होता है मैग्नेटिक नेचर. अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैग्नेटिक नेचर क्या होता है. ओके, जनरली ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इस डब्बे के फॉर्म में होते हैं. ओके, ऐसा, these are called as orbitals. ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. दो. कैसे होते हैं, ये आपका ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ऊपर एरो में रहता है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा नीचे एरो में रहता है. ओके, आधा आधा एरो, पहला आपका इस तरफ, दूसरा नीचे तरफ, हाफ हेडेड एरो बोलते हैं इसको. राइट, एक एक हेडेड एरो आपका इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है. तो मतलब कि एक ऑर्बिटल में टोटल दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. अगर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिज्म, और अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके मैग्नेटिज्म को कहते हैं डायामैग्नेटिज्म. राइट, तो आप एक चीज नोटिस करो कि मैग्नेटिक नेचर का मतलब यही है कि मुझे पता करना कि क्या वो पैरामैग्नेटिक है या वो डायामैग्नेटिक है. अगर पैरामैग्नेटिक है इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है. अनपेयर्ड मतलब जहां पे पेयर ना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और डायामैग्नेटिक कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर में. राइट, तो इस तरीके की मैग्नेटिक नेचर और बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों की प्रॉपर्टी को जानने के लिए हंट एंड मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को प्रपोज किया था. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, प्लीज नोट डाउन. हमने 9th क्लास 10th क्लास में केमिस्ट्री में ये पढ़ा है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है और फॉर्म करता है मॉलिक्यूल. यस, बिल्कुल. जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करेगा और बनाएगा O2, दैट इज मॉलिक्यूल. ओके, तो अगर मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनाना है तो भी मेरा फंडा क्लियर रहेगा कि एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करूंगा. ओके, एंड व्हेन आई विल कंबाइन एटॉमिक ऑर्बिटल विद एटॉमिक ऑर्बिटल,
I'll get molecular orbital. राइट मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं. एक एटॉमिक ऑर्बिटल जनरली ऐसा होता है, ऐसा. ये एटम है और ये ऑर्बिटल है उसका, ठीक है. और इस ऑर्बिटल को अपन बोलते हैं एस ऑर्बिटल, ठीक है. ऑर्बिटल चार टाइप के होते हैं, एस पी डी एफ. और एस ऑर्बिटल आपका गोला होता है, स्फेरिकल होता है. ओके, तो ये एक एस ऑर्बिटल है. एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं. ओके, एक एग्जांपल है और इसको एक और एस ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन कर रहा हूं. राइट, ध्यान दीजिए. आई एम टेकिंग वन एस ऑर्बिटल एंड आई एम कंबाइनिंग विद अनदर एस ऑर्बिटल. तो जब मैं एस ऑर्बिटल को एस ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे एक नया ऑर्बिटल मिलेगा. और वो कैसा मिलेगा? ऐसा, ऐसा और ऐसा, लाइक दिस. आप क्लियरली देख सकते हो ये वाला और ये वाला आपस में कंबाइन हो रहे हैं. राइट, यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ एक न्यूक्लियस है. तो ये जो ऑर्बिटल बना जिसमें आपका मोर देन वन न्यूक्लियस है इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इज योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. किसी को कोई डाउट यहां तक? ओके, सो मैम आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोस्टुलेट्स. ये शब्द से आप एकदम परिचित हो जाओ, बिकॉज पोस्टुलेट्स मींस फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. एंड यू हैव अराउंड 7 to 8 पॉइंट्स. आपके पास 7 या 8 पॉइंट है, ठीक है. तो कमिंग टू द फर्स्ट फीचर और द फर्स्ट पोस्टुलेट, ओके, दैट इज atomic orbitals overlap to form new orbitals. बिल्कुल सही बोल रहे हो. एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. हमने अभी डायग्राम में बताया था आपको, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों कंबाइन हुए और कुछ आपको ऐसा कुछ सब्सटेंस बना, लाइक दिस. ओके, तो एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों आपस में कंबाइन हुए और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, मतलब न्यू ऑर्बिटल बना है, एक नया ऑर्बिटल. एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, called as molecular orbital. Okay, and in this process atomic orbital lose their entity. Atomic orbital lose their identity. क्या होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में जब आपका दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो चुका है, कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुका है, तो अब एटॉमिक ऑर्बिटल के सारे फीचर्स बदल जाते हैं. अब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है. तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो उसका पुराना आइडेंटिटी वो लूज कर देता है और उसके नए फीचर्स, नई आइडेंटिटी अपनी हो जाती है. राइट, ये एक बहुत ही सिंपल थिंग है टू अंडरस्टैंड. ओके, कि मान लो कि एक स्कूल में एक टीचर है और सडनली एक दिन प्रिंसिपल बन गया, तो वो अपनी टीचर वाली आइडेंटिटी खो देता है. राइट, होना मतलब क्या है? अब उसको कोई सारे लोग मतलब सिर्फ सर या मैम नहीं बोलेंगे, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मतलब उसकी अलग आइडेंटिटी है, उसकी अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसकी अलग चीजें है. तो वो पुरानी आइडेंटिटी खो देता है और नई आइडेंटिटी ला देता है. सिमिलरली जब एक एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो अपनी पुरानी आइडेंटिटी खोता है, लूज इट्स आइडेंटिटी एंड इट गेन्स ए न्यू आइडेंटिटी, अपनी नई आइडेंटिटी को गेन कर लेता है. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है. ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स लूज देयर आइडेंटिटी. राइट, अब आता है सेकंड पॉइंट. इसी में सेकंड फीचर, molecular orbitals are the energy states of molecules, energy states of molecules in which electrons are filled. एक्चुअली क्या है
जब भी हम एटम पढ़ते रहते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल का एक डेफिनेशन पूछा है किसी ने, राइट, कि ये जो आपका ऑर्बिटल है इसका डेफिनेशन क्या है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है कि भाई एटम के जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें फिल होते हैं ऐसे और ऐसे डब्बे के अंदर, राइट। तो ये ऑर्बिटल को हम एनर्जी लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स बोलते हैं, ओके। लेकिन अब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट्स, ये तो क्लियर है, ऑफ मॉलिक्यूल्स इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, ओके। देखो भाई, अगर एटम एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो मैं क्या बोलता हूं कि एटम आपका एनर्जी स्टेट्स है, लेकिन जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं तो वो एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। फर्क देखो तुम, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं जब एटॉमिक की, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एटॉमिक ऑर्बिटल एनर्जी स्टेट ऑफ एटम्स होता है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनर्जी स्टेट, एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है, ये देखो अभी भी आपका जो डायग्राम होता है एटम का, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड में ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं, ऐसे ऐसे लाइंस, ओके। इन ऑर्बिट्स को हम एनर्जी स्टेट्स या एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना, इसी में ऐसा डॉट 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 करके इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको क्लास 10th में थोड़ा बहुत ऑर्बिटल डायग्राम याद है तो, ओके, कि हम ऐसे डॉट से दिखाते हैं। तो ये ऑर्बिटल है आपका, यही ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऑर्बिटल एग्जैक्टली क्या है, एनर्जी स्टेट्स है। तो जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करूंगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूलर का ऑर्बिटल है तो एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा इन व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड। एनर्जी लेवल है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री होना पक्का है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि एटॉमिक ऑर्बिटल एटम का एनर्जी लेवल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल। यहां तक किसी को कोई डाउट फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स गिव द molecular orbitals give the electron probability distribution. Electron probability distribution around a group of nuclei. राइट, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखो, ओके। जब मैं एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करता हूं तो ये मेरा न्यूक्लियस है, ओके। न्यूक्लियस के अराउंड में मेरे पास ऐसे एनर्जी लेवल्स हैं और ये एनर्जी लेवल्स में मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है जनरली, एटॉमिक ऑर्बिटल मुझे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन देगा अराउंड एन एटम। एक एटम के अराउंड या अराउंड एन एटम बोले अराउंड द न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मुझे बताएगा एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन आप एक चीज देखो कि मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो डायग्राम बनाया था ऐसा, उसमें दो न्यूक्लियस थे, एक दो न्यूक्लियस, इसलिए जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाऊंगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मुझे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन लेगा बट अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई मतलब इसमें आपके मोर देन वन न्यूक्लियस होते हैं, ये आपको बता रहा है, ओके। यहाँ पे एक न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है आपको, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ही देगा बट अराउंड द ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस, ये डिफरेंस है, ओके। तो ये आपका थर्ड पॉइंट। Now coming to the fourth and important point, okay, that is number of molecular orbitals formed is determined by knowing the number of atomic orbitals combined। एकदम सिंपल पॉइंट है, ओके, कि आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बने हैं
ये मुझे कैसे पता लगेगा यार, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने के पीछे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लगे हैं, उससे अगर मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो अगर मुझे पता है तो मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का काउंट भी पता होगा। ओके, मतलब कि इफ आई वांट टू नो कि हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मुझे ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म करने के लिए कितने एटॉमिक ऑर्बिटल लगे। समझ आया? राइट? So the number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbitals. Exactly. जितने molecular orbitals हैं वो equal to number of combining orbitals. जितने orbitals आपके combine होंगे उसी से आपका molecular orbital बनता है. Right? तो अगर मेरे पास दो atomic orbitals हैं तो दो atomic orbital मिला के एक molecular orbital बना रहे हैं, तो मुझे ये पता रहेगा कि this orbital is formed by combining two atomic orbitals. ये क्लियर है? चौथा पॉइंट, the shape of molecular orbital depends upon the shape of atomic orbitals combined. मतलब कि अगर मुझे ये पता लगाना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या शेप है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का क्या शेप है। ओके, तो आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप किस पे डिपेंड करेगा? आपके एटॉमिक ऑर्बिटल। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास s ऑर्बिटल ऐसा होता है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है, d ऑर्बिटल ऐसा होता है। ओके, अब मान के चलो मैं कोई भी दो ऑर्बिटल को कंबाइन कर रहा हूं, सबके अलग अलग शेप है, तो जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा तो उसका भी अपना शेप होगा। ओके, तो इसलिए बोला जाता है शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड। ओके, दिस इज द पॉइंट नंबर 5, फिफ्थ पॉइंट। ओके, नाउ कमिंग टू सिक्स्थ पॉइंट, राइट? When atomic orbitals combine, when atomic orbitals combine, जब भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं, they form two type of orbitals. They form two type of orbitals. ये दो टाइप के ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। सबसे पहला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शॉर्ट में BMO भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको हम शॉर्ट में ABMO बोलते हैं। ओके, अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि कभी भी सारे के सारे ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाते, कंप्लीट ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाता है। ओके, जब भी आपका, देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जब भी आपको पढ़ाऊं केमिस्ट्री समझाऊं। ये गलत बात है, जो भी कोई बोलता है कि केमिस्ट्री रटने वाली चीज है, इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। केमिस्ट्री इज कंप्लीटली कंसेप्चुअल। ओके, और मैं आपको जो समझा रहा हूं उस चीज को समझने की कोशिश करो। ओके, कि ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब आपस में दोनों कंबाइन कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि पूरे के पूरे आपके एक दूसरे के साथ एकदम ओवरलैप हो जाए, ऐसा कभी भी ओवरलैप नहीं होता है। तो इसमें दो टाइप के ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। ऐसा एक ऑर्बिटल जो कि आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपकी बॉन्डिंग में मदद करता है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसा एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होता है जिसको बॉन्डिंग से कोई लेना देना नहीं होता, एंटी बॉन्डिंग, वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करता। सो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल and anti-bonding molecular orbital. The first point, whenever you are combining one atomic orbital with another atomic orbital, आपको bonding molecular orbital मिलता है। ओके, जब आप कंबाइन कर रहे हो यानी कि ऑर्बिटल को ओवरलैप कर रहे हो। ओके, और एंटी बॉन्डिंग जब मिलता है जब आप एक एटॉमिक ऑर्बिटल से दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल को सब्ट्रैक्ट करते हो, हटाते हो।
एक बड़े एटॉमिक ऑर्बिटल से एक छोटे एटॉमिक ऑर्बिटल को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो जो रिमेनिंग बचा उसे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन जब दो छोटे छोटे एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर एक बड़ा ऑर्बिटल बनाता है तो उसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट। ओके, कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि कंबाइन होके एक बड़ा चीज बना रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपको अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है। You can find attractive force between the electrons of atomic orbital, whereas anti-bonding molecular orbital के electrons में आपको repulsive forces मिलते हैं। You can find repulsive forces. Forces एक दूसरे को electrons repel करते हैं और यहाँ पे electrons के बीच में आपको attractive force मिलता है, right? तीसरी बात, bonding molecular orbital bonding में ज्यादा concentrate करता है, ओके, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और इसकी एनर्जी बहुत कम होती है। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और जो जितना कम स्टेबल होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑलरेडी एक काम में इन्वॉल्व है जिसमें बॉन्ड बनाने में, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है और एनर्जी कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी अपने आप को कहीं इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, सो एनर्जी इज लेस। Whereas anti-bonding molecular orbital किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता है, वेला होता है, ओके, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी लो होती है, इट विल हैव लो स्टेबिलिटी एंड हाई एनर्जी, एनर्जी से भरा हुआ होता है क्योंकि ये कोई काम कर ही नहीं रहा होता, ओके। नाउ कमिंग टू द फोर्थ डिफरेंस, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस ये दोनों सिंबल से, ओके, दिस इज कॉल्ड एज सिग्मा, SIGMA, एंड दिस इज कॉल्ड एज पाई, ओके। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। मैं आपको बता चुका हूं सिग्मा और पाई क्या होते हैं, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, दो टाइप के कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिग्मा और पाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर मैं एंटी बॉन्डिंग की बात करूं तो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स्ट्रा स्टार, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। मतलब आप समझ जाओ, सिग्मा और पाई के ऊपर स्टार लगा हुआ है मतलब वो एंटी बॉन्डिंग है, इट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग, और सिग्मा और पाई में कुछ लगा हुआ नहीं है मतलब वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और वो बॉन्ड बनाने में बिजी, राइट? सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एंड पाई एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार।